नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा एस के क्लासेज के नाम से ये ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है। उनकी फीस के बारे में बताया गया है कि जैसे आर्मी जीडी है, उसकी ऑनलाइन जो फीस है वो 300 रुपये है 60 दिन के लिए। आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इन सभी भर्तियों के बारे में ये ऑनलाइन फीस के बारे में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है रासायनिक नाम व अणुसूत्र। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें आंसर सही है सी, NaOH। कि कास्टिक सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कपड़े साफ करने के साबुन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यह धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग वॉशिंग पाउडर बनाने में जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का अणु सूत्र है ये। और ऑप्शन डी है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग आमाशय की अति अम्लता दूर करने में, भोजन को करारा व स्वादिष्ट बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र होता है। कि रासायनिक जो जितने भी जैसे केमिकल हैं उनका जैसे कहीं किंग कौन सा पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी HNO3 नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है तथा इसका उपयोग सीसा संचयक बैटरियों में किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं HCl, यह सबसे प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे एक्वा फोर्टिज कहते हैं। इसका उपयोग भी एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 3, CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? कि CaCO3 है, किसका रासायनिक सूत्र है ये? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड
और ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaCO3 है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग चौक बनाने में किया जाता है। इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर या मार्बल भी कहते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.2H2O। यह जिप्सम का रासायनिक नाम है। इसका उपयोग पीओपी बनाने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा चूना कहते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणुसूत्र है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? अम्लराज कहें या इसका इंग्लिश नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कि अम्लराज है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी CaOH2 प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लराज है यह मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए सही है, HCl प्लस HNO3 कि 3 भाग तो होते हैं HCl अम्ल के और 1 भाग होता है HNO3 का। ये दोनों पदार्थ इस अनुपात में मिलकर के एक्वारेजिया पदार्थ बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं। और यह एक्वारेजिया पदार्थ होता है, यह धातुओं को गला सकता है। बात करते हैं HCl प्लस NaOH, ये दोनों पदार्थ मिलकर के लवण में जल बनाते हैं। तो ये परबल अम्ल है, HCl प्लस NaOH। तो ये परबल अम्ल है, परबल क्षार है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं लवण में जल बनाते हैं NaCl प्लस H2O। और यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ये दोनों पदार्थ मिलकर के बनाते हैं विरंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर है, इसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कि पीओपी है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट का सेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ऑप्शन डी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ऑप्शन बी सही है, CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डी जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इसके द्वारा पीओपी बनाई जाती है। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चूना पत्थर, संगमरमर या मार्बल भी कहते हैं। ऑप्शन डी
कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है ऑप्शन डी सही है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ये। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में तथा सूती वस्त्रों के रंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग आमाशय की, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग आमाशय की अति अम्लता दूर करने में किया जाता है। यह एक दुर्बल क्षार है। इसका व्यापारिक नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन सी की बात करते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कि फिटकरी होती है या पोटास एल्म है या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए जल शोधन में, ऑप्शन बी चमड़ा बनाने में, ऑप्शन सी कागज के चक्रण में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी में। फिटकरी का उपयोग है जल शोधन में भी किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में भी, और इसका उपयोग चमड़ा बनाने में भी किया जाता है, और फिटकरी का उपयोग कागज के चक्रण में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। कि AgBr है या सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए कृत्रिम वर्षा में, ऑप्शन बी नोट छपाई में, ऑप्शन सी फोटोग्राफी में और ऑप्शन डी जल के शुद्धिकरण में। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, फोटोग्राफी में। कि सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में AgI सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नोट छपाई में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है फिटकरी का, लाल दवा का, इनका उपयोग और विरंजक चूर्ण का, इन सभी का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, क्रिस्टलन जल के यौगिक का अणुसूत्र है। यहां 4 यौगिक सूत्र दिए गए हैं, उनमें से कौन सा है क्रिस्टलन जल का यौगिक अणुसूत्र है? ऑप्शन ए NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, कैल्शियम सल्फेट। यह क्रिस्टलन जल के यौगिक का अणुसूत्र है। क्रिस्टलन जल की बात करते हैं कि वह यौगिक अणुसूत्र जिसके इकाई संख्या में जल के अणु मौजूद होते हैं वह क्रिस्टलन जल कहलाता है। और
इसका उपयोग है वह पीओपी बनाने में किया जाता है तथा मृदा की अति अम्लता दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं NaCl, यह साधारण नमक का अणुसूत्र है। इसका उपयोग भोजन में तथा खाद्य पदार्थों के प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह सबसे प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है तथा यह अम्ल हमारे आमाशय में स्रावित होता है और यह भोजन के साथ आए अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से हरा कशिश का सूत्र है कि हरा कशिश है उसका अणुसूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी ZnSO4.7H2O जिंक सल्फेट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, FeSO4.7H2O यह हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, इसे नीला थोता कहते हैं, नीला थोता। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं जिंक सल्फेट, इसे श्वेत कशिश कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारी जल का रासायनिक नाम है कि हैवी वाटर होता है, गुरु जल होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन ए सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O यह भारी जल का रासायनिक नाम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है तथा भारी जल की खोज यूरे तथा वासबर्न नामक वैज्ञानिक ने की तथा इसका आणविक भार 20 होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड है H2O, ये जल का अणुसूत्र है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसका उपयोग ऑक्सीकारक व अपचायक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, पोटेशियम क्लोराइड KCl किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए खाने का नमक, ऑप्शन बी लाहौरी नमक, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी सुक्रोज। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, लाहौरी नमक। पोटेशियम क्लोराइड है, यह लाहौरी नमक का रासायनिक सूत्र है। इसे चट्टानी नमक भी कहते हैं। यह नमक चट्टानों से प्राप्त होता है
खाने का नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। ग्लूकोज है, इसका अणु सूत्र होता है C6H12O6, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। सुक्रोज है, इसे गन्ना चीनी भी कहते हैं, इसका अणु सूत्र है C12H22O11। प्रश्न नंबर 13, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका अणु सूत्र है CHCl3। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए निश्चितक के रूप में, ऑप्शन बी प्रशीतक के रूप में, ऑप्शन सी भोजन के प्रेरक्षक के रूप में, और ऑप्शन डी सूती वस्त्रों के व्यंजक के रूप में। इसमें ऑप्शन ए सही है। निश्चितक के रूप में क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसका उपयोग निश्चितक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है तथा कोल्ड स्टोरेज में भी इसका उपयोग किया जाता है। भोजन के प्रेरक्षक के रूप में C6H5COOH बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों के विरंजक के रूप में इसके रूप में CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, पोटेशियम परमंगनेट का व्यापारिक नाम है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी लाल दवा, और ऑप्शन डी नौसादर। इसमें ऑप्शन है सी सही है, लाल दवा। पोटेशियम परमंगनेट होता है, इसका व्यापारिक नाम लाल दवा है और इसका अणु सूत्र होता है KMnO4। ये इसका अणु सूत्र है। संगमरमर है, यह व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ब्लीचिंग पाउडर यह व्यापारिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड विरंजक चूर्ण का। नौसादर व्यापारिक नाम है अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। प्रश्न नंबर 15, गन्ना चीनी का रासायनिक सूत्र है कि जो गन्ने से चीनी प्राप्त होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी CH3COOH और ऑप्शन डी C6H5COOH। इसमें ऑप्शन है बी सही है, C12H22O11 ये गन्ना चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए की बात करते हैं C6H12O6, यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन सी की बात करते हैं CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, यह अम्ल होता है, यह सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन डी की बात करते हैं C6H5COOH, यह बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, बेंजोइक अम्ल, और यह अम्ल घास फूस की पत्तियां होती हैं उसमें पाए जाने वाला अम्ल है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। यह हमारी एसके बुक्स है जनरल साइंस की, जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी कलरक, टेक्निकल ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग वेटनरी सहायक
व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।